तो स्वागत है सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज अपन लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 में 6 से 7 क्लासेस के भीतर पूरा कवर करवा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो के भीतर अपन लोग चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अपन लोग डी ब्लॉक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एफ ब्लॉक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल अच्छे से समझना, ठीक है ना। अब पार्ट ए जो कि डी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं, पार्ट बी में अपन लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस जो कि उसको बिल्कुल रट लो, वो होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, एस जो होता है अपना, उसके भीतर अपन लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से कम भर सकते हैं। पी के भीतर अपन लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या फिर 6 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी के भीतर अपन लोग 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या फिर 10 से कम भर सकते हैं। एफ का अपन को यूज नहीं आने वाला, तो इसको स्किप करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अपन लोग ले लेते हैं SC यानी कि स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कैसे आया 21, सबको बताऊंगा, थोड़ा रुकना। अभी यहाँ पे पहले बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग SC। इसका Z जो कि 21, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लोग किस तरीके से लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 10 12 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे अपने पास 3, तो 4s के भीतर 2 भर देंगे। अब कितने हो गए, 20। तो 3d के भीतर अब बताओ कितने भरेंगे, 3d 1 बचा तो 1 भर देंगे 21 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें शेल निकालना बताता हूँ, इस शेल किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि इसका शेल का बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर के भीतर। ठीक है, तो मैं तुम्हें बेसिकली शेल निकालना सिखाता हूँ। इस शेल हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिजिट है 1 2 2 3 3 4 3, तो यहाँ पे इनमें जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको मान लो तुम लोग n। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, 4 दिख रही है, तो इसको मान लिया 4। तो n-1 कितनी हो जाएगी, 4-1 तो ये कितनी हो जाएगी, 3। तो अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो n है इसको हम लोग मान लेंगे n। ठीक है, ये हो गया 4। अब ये n-1 यानी कि 3, तो 3 वाली कौन सी है, यहाँ पे d है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं बेसिकली n-1d। मतलब इस वाली सेल को, जो डी वाली सेल है, उसको अपन लोग बोल देते हैं n-1d। तो देखो n वाली क्या है 4, तो 4 वाली कौन सी है s, तो इसको 4s कह दिया। अब n-1 क्या है 3, तो 3 वाली कौन सी है d, तो इसको 3d। तो n-3d को अपन लोग n-1 भी कह देते हैं, और 4s को अपन लोग n कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना n-1 कौन सी होती है, 3d वाली सब सेल, ये n-1 का याद रख लो, n-1 इक्वल टू 3d। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन वो है एलिमेंट्स whose last electron enters into n-1d subcell are called d block elements। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये देखो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे 1, वो क्या आ रहा हो n-1d सबसेल में, यानी कि 3d सबसेल में आ रहा हो, तो उस वाले एलिमेंट को अपन लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट अपन लोग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी हमेशा याद रखना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ TZ=22, ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन लोग लिखते हैं, तो वो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। और अब यहाँ पे कितने कितने हो गए, 2 4 10 12 16 20, तो कितने बचे, 2 बचे, तो 3d2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बताओ ये डी ब्लॉक एलिमेंट है कि ये नहीं है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल में है। n-1d कौन सी है, ये वाली n-1d। तो n-1d के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, n-1d में, तो ये हो जाएगा क्या, एक डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान चलो अपन लोग लेते हैं Br को। Br का इलेक्ट्रॉनिक जो है एटॉमिक नंबर है वो है Z=25। तो अब मेरे को तुम लोग ये बताओ कि क्या ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब सेल में जाए। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो भैया 4p में जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। ये मैंने क्रॉस का ही साइन लगाया था, इसको हटा देता हूँ, नहीं होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट ये है जो कि नहीं होगा। तो उससे नेक्स्ट अपन लोग जो बात करते हैं वो आगे बात करते हैं टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं उनके बारे में। तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं उनके बारे में अपन लोग फर्दर बात करेंगे।
हाँ, तो अब अपन लोग बात करने वाले हैं कि टोटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 40। और 40 किस तरीके से होते हैं वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं एस सी से लेकर जेड है, यानी कि 21 से लेकर 30 नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं वाई से लेकर सी डी तक, 39 से लेकर 40 तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं एल ए एच एफ और उसके बाद एच डी। अब तुम लोग कहोगे कि एल ए का जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है, एच एफ का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है जो वो एटॉमिक नंबर है वो 72 है, तो बीच के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? तो बीच के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं हमारी लेंथेनॉइड सीरीज में। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज को भी अपन लोग इस चैप्टर के भीतर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के भीतर आते हैं ए सी आर एफ से लेके सी एन। अब तुम इसमें भी कहोगे कि यहाँ के बीच के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो यहाँ के बीच के इलेक्ट्रॉन गए एक्टिनॉइड सीरीज में, तो उस एक्टिनॉइड सीरीज को भी अपन लोग पढ़ने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अपन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 3n-1d सबसेल यानी 3D सबसेल में जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको 3D सीरीज बोलते हैं। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है ये। इसमें क्या है, एस सी से लेकर जो जेड एन है उसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। एस सी से लेकर जेड एन के भीतर 10 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो 10 एलिमेंट्स को तुम लोगों को याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ क्या है। वो है साइंस टीचर विनीता कृमानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। साइंस से एस सी, टीचर से टी आई, विनीता से वी, कृमानी से सी आर, मन से एम एन, फे से एफ ई, को से सी ओ, एन नी से एन आई, क्यों से सी यू, जान जलाती हो से जेड एन। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये इसको याद करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? जिनकी n-1d जो सबसेल है वो इनकम्प्लीट हो। अब n-1d सबसेल में देखो, डी जो सबसेल है उसके भीतर अपन लोग कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं मैक्स। तो 10 जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगी कंप्लीट। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन अगर 1 से लेके 9 हैं तो वो कैसी होगी? इनकम्प्लीट। तो जब डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट में इनकम्प्लीट n-1d सबसेल होगी, इनकम्प्लीट n-1d सबसेल मतलब जिसके डी सबसेल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपन लोग क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनकम्प्लीट सबसेल भी उनकी कैसे हो सकती है? ग्राउंड स्टेट में हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अब इसको देखो, वैसे तो फर्दर तुम लोग समझोगे जब मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। ग्राउंड स्टेट होती है न्यूट्रल, जैसे कि स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट है SC। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जिसमें उसके ऊपर कुछ चार्ज लग जाए, जैसे Sc2+, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन के पास इनकम्प्लीट सबसेल है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास इनकम्प्लीट सबसेल है। ठीक है, तो उसका देखो मैं एग्जांपल देखिए बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन होती है। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच हैविंग इनकम्प्लीट n-1d सबसेल इन देयर ऑक्सीजन स्टेट और ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास उनकी या तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट सबसेल हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट सबसेल हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को n-1d सबसेल इनकम्प्लीट ग्राउंड स्टेट में हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो ऐसे ही एलिमेंट्स को अपन लोग बोलते हैं स्कैंडियम। जैसे कि अब देखो, स्कैंडियम को अपन लोग प्रूव करते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या फिर नहीं है। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे हो जाएगा 3d1। अब तुम मेरे को बताओ, इसकी जो n-1d सबसेल यानी जो 3d वाली सबसेल है, n-1d सेल, ये इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है? इसके भीतर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसी होगी? इनकम्प्लीट। तो ये वाली क्या है भैया? इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इट हैज इनकम्प्लीट n-1d सबसेल, सो इट इज क्या है? इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये सिंपल सी बात हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखते हैं वेनेडियम का। तो वेनेडियम, अब देखो अपन लोगों ने ग्राउंड स्टेट की बात करी है, स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट है ये, ठीक है ना? स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट है। तो अब यहाँ पे देखो वेनेडियम का इसके वो लिख लेते हैं। अब सबसे पहले टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी जो n-1d सब सेल है वो क्या कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? एक ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। अब भैया अपन लोगों को देखना है कि कॉपर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है कि नहीं होता है। तो देखो कॉपर का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, लिखते लिखते हम लोग एंड में पहुंचेंगे 4s2, 4s2 और 3d9 पे। अब देखो ये होता है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है, यहाँ पे 4s2 और 3d9 आ रहा है। तो जब भी तुम्हें एंड में 3d9 या फिर यहाँ पे 3d9 या फिर 3d9 या फिर 3d4 देखे तो तुम्हें क्या करना है, उसको d10 और d5 करके लिखना है। अब 9 से 10 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा s से, तो यहाँ पे s1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन s पर से ले लिया, क्योंकि देखो d10 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है d9 के कंपेयर में, d5 होता है वो भी d4 के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन s पर से ले लिया और ये d10 हो गया। अब भैया यहाँ पे जो 3d आ रहा है ये तो कंप्लीट आ रहा है, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ही नहीं। लेकिन रुको भैया, ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट पे तो इसकी जो डी सब सेल है वो कंप्लीट आ रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसकी जो डी सब सेल है वो इनकम्प्लीट आए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसकी डी सब सेल है वो इनकम्प्लीट आ गई तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे n-1d सब सेल क्या है, कंप्लीट है। तो भैया हम लोग आगे Cu+1 में देखते हैं कि भैया इसका जो 3d10 है ये इनकम्प्लीट होता है कि नहीं होता है। क्या इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर एक से 9 जाएंगे? तो देखो Cu+1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते देखो हम सबसे पहले एंड में किस पे पहुंच जाओगे, 4s1 और 3d10। अब यहाँ पे +1 है Cu का, तो ये होता है +1 है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और हमेशा स्पेशल पॉइंट याद रखना, स्पेशल पॉइंट करके लिख देता हूँ मैं, स्पेशल पॉइंट कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s वाली ऑर्बिट में से जाएगा फिर 3d में से जाएगा। मतलब जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो s वाली ऑर्बिट में से जाएगा, उसके बाद d में से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +1 है, तो +1 के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4s0, s में हटाएंगे पहले। अब बताओ भैया n-1d जो सब सेल है यहाँ पे वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? अब भी भाई कंप्लीट आ रही है, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? रुको भैया, अभी एक और ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, उसको भी देख लेना। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे लग रहा है कि ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कैसे करेगा? तो भैया ये एक ऑक्सीडेशन की टेबल आएगी तुम लोगों की आगे, उसमें तुमको पता लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें 4s0 है और 3d10 है, ठीक है। अब इसमें भी n-1d जो सब सेल है वो कम्प्लीट है, ठीक है। अब अपन के पास लास्ट ऑप्शन बता है Cu+2 से देखने का कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते एंड में अपन लोग पहुंच जाते हैं 4s0 और 3d10 पे। अब यहाँ पे 4s1 और 3d10 पे ये Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब यहाँ पे +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो सबसे पहले किस में से निकलेगा, s में से, तो ये हो जाएगा 4s0, उसके बाद निकलेगा d में से। तो कितना इलेक्ट्रॉन, एक तो अपन लोगों ने s में से ले लिया, अब एक निकालेंगे अपन 3d में से, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो अब बताओ n-1d जो सब सेल है वो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? ये है इनकम्प्लीट। तो भैया Cu जो कि है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीट n-1d सब सेल दिखा रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट n-1d सब सेल दिखा रहा है। तो इसलिए Cu जो कि है, दैट्स वाई Cu जो कि है वो भी क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है अपनी, अब जैसे कि मान चलो कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि Fe(Z)27 इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या इज Fe(Z)26 इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन विद रीजन। ये पूछ रहा है कि Fe(Z)26 क्या एक ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है भैया, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वो n-1d सब सेल है वो क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए। n-1d जो सब सेल है वो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग ग्राउंड स्टेट में चेक करते हैं कि Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बताओ इसमें जो n-1d सबसेल है ये वाली, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें बोल रहे हैं एक्सप्लेन विद रीजन, तो रीजन क्या लिखोगे? Fe is a transition element because it has incomplete n-1d सबशेल। तो इस तरीके से तुम लोगों को लिखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो तुम लोग बात करेंगे वो बात करते हैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आता है वो आता है कि अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस तरीके से बोलिएगा, Zn, Cadmium, Cd, मरकरी एंड कॉपर निगम Cn आर नॉट कंसिडर्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट। कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अब बताओ क्यों? अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका n-1d सबसेल इनकम्प्लीट होता है। तो अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो इनमें क्या हुआ होगा कि इनका जो n-1d सबसेल है वो कंप्लीट होगा। तो बिकॉज दे हैव कंप्लीट n-1d सबसेल इन देयर ऑक्सीडेशन और ग्राउंड स्टेट, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में n-1d जो सबसेल है वो कंप्लीट। जैसे कि आप लोग Zn का उदाहरण ले लेते हैं, ये है Z=30। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, इसके एन में आ रहा है 3d10। तो यहाँ पे जो n-1d सबसेल है वो कंप्लीट है ना, तो इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट में चेक कर लिया, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करते हैं। क्या पता भैया वहाँ पे जो n-1d सबसेल है वो इनकम्प्लीट आ जाए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक ही शो करता है, Zn2+ शो करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने 3p6 तक लिखा है। अब 2+ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4s2 और 3d10 था, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा? 3d10 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी n-1d जो सबसेल है वो आ रही है कंप्लीट, सबसेल कंप्लीट आ रही है। तो इसलिए ये क्या होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही n-1d सबसेल को क्या दिखा रहा है? कंप्लीट दिखा रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1d 1 से लेके 10, मतलब n-1d के भीतर 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब बेसिकली इसको 3d लिख सकते हो तुम लोग। 3d के भीतर 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ns यानी 4s के भीतर क्या होता है? 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस तरीके से कहना चाह रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए SC लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, इसका ns है ये, इसका n-1d है ये, तो इसका n क्या है? 4 और n-1 क्या है? 3। ठीक है, उसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब अपन लोगों ने लॉन्ग वाला कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लिया, जिसमें अपन लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे यूज कर रहे थे। अपन लोग शॉर्ट का कॉन्फ़िगरेशन लेने वाले हैं। शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो अपन लोगों सबसे पहले बात करते हैं इनर्ट गैस के बारे में। He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn। तो ये होती है हमारी इनर्ट गैस, जिनका एटॉमिक नंबर होता है He का 2, Ne का 10, Ar का 18। तो Ar का अपन लोग यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। Kr का 36, Xe का 54 और Rn का 86। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं Sc का। इसका लॉन्ग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैंने तुम लोगों के सामने लिख दिया। ठीक है, अब शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अपन लोग क्या करने वाले हैं वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 4 6, 2 4 10 12 और 18। तो 18 के लिए अपन लोग Ar को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें Ar लिखना है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद बची हुई वैलेंसी लिख देनी है 4s2 और 3d1। तो ये इस तरीके से इसका शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब तुम लोगों के लिए मैं काम देखे जा रहा हूँ, Ti, Vcr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। इनका तुम्हें लॉन्ग वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और शॉर्ट वाला भी लिखना है। ठीक है, तो ये तुम लोगों के लिए बेसिकली वर्क रहने वाला है। अब ध्यान रखना, Cu जो कि है वो भी एक एक्सेप्शन है। इसमें 3d9 को 310 करेंगे एक इलेक्ट्रॉन स्पेस लेके, और ये जो है Cr ये भी तुम्हारा एक एक्सेप्शन है। इसमें अपन लोग 3d4 को क्या करेंगे? 3d5 4s पर से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये थी इसकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर। मिलता हूँ नेक्स्ट में। तो राइट, टेक केयर, बाय।